ऐसे वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग मैथ की एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बोर्ड एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। ठीक है, इसमें होता क्या है, यानी कि ये कोई नाव है। ठीक है, यहाँ ये एक नाव है। ठीक है, ये यानी कि धारा है, यानी ये होता है धारा। नदी की धारा होती है, ये वेलोसिटी होती है। और ये जिधर नाव बहता है, यानी कि जिधर पानी बहता है उधर नाव जाता है, उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, और जिधर नाव है, ये पानी बहता है उसके विपरीत जब चलता है उसको अप स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, जब पानी शांत रहेगा उस टाइम नाव की चाल। ठीक है, अब वेलोसिटी यानी कि धारा की चाल। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको हम DS लिखते हैं। ठीक है, यानी कि ये जिधर पानी बहेगा उधर ही नाव जाएगा, तो वो डाउन स्ट्रीम होगा। जब पानी बहेगा उसके विपरीत जब नाव चलती है उसको धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कहा जाता है, उसको अप स्ट्रीम लिखते हैं और शॉर्ट में US लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब टोटल टाइम यानी कि नाव में तय हुआ दूरी, उसको लागत या टोटल टाइम बोलते हैं। ठीक है, जितना उसको आने जाने में जो टाइम लगेगा। ठीक है, और डिस्टेंस जो तय की गई दूरी होगी। ठीक है, और ये सारी फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम बराबर होता है स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी। ठीक है, और अप स्ट्रीम का होता है स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी, और स्टिल वाटर का होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, और वेलोसिटी का होता है V बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस वेलोसिटी का होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। ठीक है, और डिस्टेंस का होता है स्टिल वाटर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्क्वायर इंटू टोटल टाइम बाई 2 इंटू स्टिल वाटर। ठीक है, ये सारी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, जैसे डायग्राम इसमें दिया हुआ है US। ठीक है, ये स्टिल वाटर ये डाउन स्ट्रीम है, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम बराबर स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी। ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम मान लीजिए वेलोसिटी दिया हुआ है, स्टिल वाटर दिया हुआ है, उसमें होता है डाउन स्ट्रीम बराबर स्टिल वाटर प्लस 2 वेलोसिटी। ठीक है, और जब इसमें सेकेंड वाला इसमें जब डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम दिया हुआ नहीं रहेगा, तब हो जाता है डाउन स्ट्रीम माइनस 2 वेलोसिटी बराबर अप स्ट्रीम। ठीक है, इस तरह ये बनता है। इसका 2 फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को देख लिया, अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक नाव की चाल धारा की दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में उस नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है नाव की धारा की, यानी कि इसमें दिया है एक नाव की धारा की दिशा में, यानी कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 37। ठीक है, और अप स्ट्रीम दिया हुआ है
13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्टिल वाटर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और स्टिल वाटर बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2 होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का दिया 37 प्लस अप स्ट्रीम का दिया हुआ है 13 प्लस 2 यानी कि 50 प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसे कट के आएगा 25 किलोमीटर पर आवर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करते हैं। इसमें दिया हुआ एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकती है। ठीक है, तथा नदी में धारा की चाल 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अप स्ट्रीम बराबर 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस बराबर 72 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना है अब डाउन स्ट्रीम बराबर अप स्ट्रीम बाय 2 भी। ठीक है, और ये अप स्ट्रीम दिया हुआ 18 प्लस 2 इंटू वेलोसिटी दिया है 3 यानी कि 24 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस यानी कि इसमें क्या है, ये टाइम निकालने बोला। ठीक है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि स्पीड देना है, इसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड बोला है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड डाउन स्ट्रीम का, इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना 72 दिया हुआ है, बाय इसका स्पीड आ गया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ गया 24 यानी कि 3 घंटा। ठीक है, इसका जो समय आएगा वो 3 घंटा आएगा। ठीक है, एक नाव की शांत में चाल 25 किलोमीटर पर आवर है तथा नदी में धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 180 की दूरी जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, ये 2 तरह से बनाएंगे, ये टोटल टाइम वाला और एक फिर जिसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अलग अलग से निकाल के। ठीक है, दोनों ही रूल से बनाते हैं। ठीक है, पहले बनाते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला। ठीक है, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम बराबर स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी। ठीक है, अप स्ट्रीम स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में, पहले स्टिल वाटर का लिख लेते हैं अलग से, स्टिल वाटर का 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नदी में धारा की चाल यानी कि वेलोसिटी दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी दिया हुआ यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, 180 दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालते हैं अप स्ट्रीम बराबर स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी यानी कि स्टिल वाटर 25 दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया है 5 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, इसका 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, ये अप स्ट्रीम का हो गया। अब निकालना है डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम इधर से निकाल देते, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम बराबर स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी। ठीक है, स्टिल वाटर दिया हुआ है 25 और वेलोसिटी दिया 5 यानी कि ये 25 5 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब डिफरेंट निकालना है, अप स्ट्रीम का डिफरेंट
ये अप स्ट्रीम का डिफरेंट, ठीक है। 180 दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस दिया है, क्या निकालने बोला है इसमें, कुल कितना समय लगेगा, समय निकालने बोला है, ठीक है। समय निकालने बोला है तो समय निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको अप स्ट्रीम को टाइम 1 मानते हैं, ठीक है। इसमें डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस बाय स्पीड यानी कि डिस्टेंस दिया है 180 और अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया है 20, ठीक है। अब ये 9 घंटा आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही डाउन स्ट्रीम का निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम यानी कि डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस है यानी कि सेम दोनों का डिस्टेंस जो है 180 ही होगा। इसको मानते टाइम 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो ये 180 डिस्टेंस है और इसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ गया है 30, यानी कि ये कट के आएगा 6 घंटा, ठीक है। अब टोटल बोला है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल टाइम बराबर 9 + 6 यानी कि 15 घंटा हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम 15 घंटा हो गया। ये एक रूल हो गया और एक रूल से बनाएंगे जो हम लोग फॉर्मूला में देखे हैं टोटल टाइम वाला, ठीक है। टोटल टाइम यानी कि डिस्टेंस बराबर स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे स्टिल वाटर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्क्वायर इनटू टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम है, ठीक है। ये 2 इंटू स्टिल वाटर, ठीक है। अब ये दिया हुआ है डिस्टेंस, जो दिया हुआ है 180 दिया हुआ है और स्टिल वाटर दिया हुआ है यानी कि 25 दिया हुआ है, 25 स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये वेलोसिटी दिया है 5 दिया हुआ है यानी कि 5 स्क्वायर। टोटल टाइम निकालने हैं, ठीक है। बाय स्टिल वाटर 2 इंटू स्टिल वाटर, हमारे स्टिल वाटर कितना है यहाँ पे 25 है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट इसकी, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। इंटू टोटल टाइम, ठीक है। ये डिस्टेंस है, फिर से यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये है 2 इंटू यानी कि 25 और ये 25 इंटू 2 यानी कि ये 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 180 यानी कि 625 में 25 जाए 600 इंटू टोटल टाइम बाय 50। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 3 में और ये मतलब कि ये आ गया टोटल टाइम आ गया 15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। ये दोनों रूल हो गया इसका। अब 5 वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन 4 था, ठीक है। ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया क्या, ये तो 3 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये ना दिया था 3 में, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा ये जो बना है ये 4 ये 3 का ही दूसरा रूल था, ठीक है। ये क्वेश्चन गलती से आ गया।
फोर वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फोर वाला क्वेश्चन दिया क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है तथा नदी में धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हम क्या निकालने बोला है, टाइम निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। यानी कि डाउन स्ट्रीम बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा, वेलोसिटी दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अप स्ट्रीम बराबर, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम दिया है, वेलोसिटी दिया है, अप स्ट्रीम निकालना है। अप स्ट्रीम बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस 2 वेलोसिटी, यानी कि डाउन स्ट्रीम दिया हुआ 28 माइनस और वेलोसिटी दिया है 4 और यहाँ पे 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आ गया। अब इसका टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। स्पीड यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर और ये अप स्ट्रीम का स्पीड आ गया 20, यानी कि 1/2 मतलब आधा घंटा लगेगा, ठीक है। इसका टाइम निकल गया, टोटल टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करते हैं। इसमें दिया हुआ एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यानी ये जो है अप स्ट्रीम, ये यानी कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर की दूरी, ये 3 किलोमीटर की दूरी कितना 12 मिनट में तय करती है। अब वेलोसिटी दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा की दिशा में 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस निकालना किसका, डाउन स्ट्रीम का, दिया हुआ है 105 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 105 की दूरी, ठीक है। अब निकालते इसका अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अब 3 इसका दिया हुआ है वेलोसिटी, यानी कि इसका दिया हुआ है 3 किलोमीटर, ठीक है। मतलब स्पीड बराबर मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर, ठीक है। और इसका टाइम दिया है 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट, यानी कि इसको 12 मिनट दिया हुआ है। अब इसको घंटा में चेंज कर लिए, 60 से इंटू कर देते हैं, यानी कि ये 5, यानी कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक है। अब ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे, ठीक है। ये अप स्ट्रीम प्लस 2 वेलोसिटी, यानी कि अप स्ट्रीम तो आ गया है 15 और ये प्लस, यानी कि वेलोसिटी 3 है और 2 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला बनाते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एक नाव धारा की दिशा में 125 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है, धारा की विपरीत दिशा में
63 किलोमीटर 3 घंटा में तय करता है। धारा की चाल बताइए। ठीक है, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम को निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है दूरी यानी कि 125, ये इसे डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है 125 और ये टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है 5 घंटा, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ये डिस्टेंस ये टाइम हो गया, यानी कि ये 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगा। ठीक है, अब सेकेंड वाला दिया है यानी कि अप स्ट्रीम का दिया हुआ है, उसके विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है, उसमें दिया डिस्टेंस 63 बाय यानी कि इसका टाइम दिया हुआ है 3 यानी कि 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम निकल गया। ठीक है, अब क्या बोला गया, धारा की चाल यानी कि वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम आ गया है, ये डाउन स्ट्रीम कितना आया है 25 ना, 25 माइनस अप स्ट्रीम ये 21 बाय 2। ठीक है, हो गया बाय बराबर कितना आएगा है ये, यानी यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज हम लोग ये बोर्ड एंड स्ट्रीम के 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से बनाए हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, थैंक यू।